ये जो गोल्ड मेडल का ढेर लग रहा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में ढेर लग रहा है, ये आईएएस आईपीएस जो निकल के जा रहे हैं, ये उद्योगपति निकल के जा रहे हैं, ये आरक्षित वर्ग के लोग भी हैं हर जगह। अब हमारे यहाँ भी उधम सिंह है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी चेला वाल्मीकि, हमने भी इस देश को बनाने में कासगंज की धरती पर और मंगल पांडे के साथ हमने भी बलिदान दिया था। हमारे यहाँ भी जलकारी भाई है। ये सब कांग्रेस ने कहाँ बताया? कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं। जेपी धनोपिया जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं राज्य मंत्री गौतम टेटवाल। उन्होंने कहा कि हमने तो शिक्षा में समानता मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण की गुलामी दी है। ताज्जुब इस बात का है, जब ये आरक्षण शुरू हुआ है तो शायद गौतम टेटवाल जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। इस देश के अंदर एससी वर्ग के लिए जिस तरह संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया, उसी की बात है कि आज गौतम टेटवाल जी यहाँ पर मंत्री के रूप में आपको दिख रहे हैं सामने। वरना पता ही नहीं होता कहाँ पर बैठे हैं, किस कोने में पड़े हैं, झोपड़ी में पड़े हैं, कुछ भी आइडिया नहीं होता। आज इस बात का सम्मान करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब धन्यवाद देना चाहिए, संविधान में जो प्रावधान उनको देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, बजाय इस तरह की आलोचना करने की। अगर साहस है तो ये अपनी रिजर्व वाली सीट से छोड़ के सीमा देके सामान्य जगह से लड़ा करें तो समझ में आ जाएगा। इनके परिवार ने, इनके बच्चों ने नौकरियों में, सेवाओं में हर जगह आरक्षण दिया है, तो आरक्षण के लिए इंसाफ हो गया, यहाँ तक बन के आ गए, इससे बातें आ गई है। ऐसे लोग हैं, ये माहौल को बिगाड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह बातें करते हैं, मेरी खड़ी निंदा। ठीक है। और जेपी ने कहा कि बाबा साहेब ने कब गुलामी मांगी थी? अब देश आपको समझ चुका है कि आपने जो पूरा देश है उसको गुलामी की जो जंजीरें हैं उसमें जकड़ने का काम। मैंने वही तो कहा ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहे हैं, आरोप किस बात के लगा रहे हैं, कौन सी गुलामी इनको हो गई भाई, कहाँ की गुलामी हो गई? आइए, जो लोग बिल्कुल इधर उधर पड़े रहते थे आज मंत्री जैसे पद तक पहुंच गए आरक्षण की वजह से, ये गुलामी हो गई क्या? कम से कम इनको इस बात को सोचना चाहिए। इनके परिवार के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, नौकरियों में प्राथमिकता मिल रही है, जो दूसरे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके साथ उसका न्याय नहीं हो पाता जितना इनके साथ इनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। जैसे व्यक्ति को इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गौतम टेटवाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग को आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलते वो जी। लेकिन वो आर्थिक आरक्षण जो है उसकी कहीं ना कहीं आप तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, उसके द्वारा, संघ के द्वारा एक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्यादे लोगों से इस तरह की बयानबाजी कराई जा रही है। इसका जो आरक्षण देने वाले लोग ही कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, इसलिए खत्म किया जाता है। इस आम जनता के साथ, एससी वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ ये एक तरह से धोखा बेईमानी कर रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि इनको कोई तकलीफ भी होगी। ये यहाँ तक पहुंचे आरक्षण की वजह से ही पहुंचे। जी, जेपी धनोपिया जी, एक और सवाल है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत के हिसाब से आरक्षण पर काम होना चाहिए, यानी कि उन्होंने अब ये साफ तौर पर जरूर जिक्र कर दिया है कि जिसको जरूरत हो उसको आरक्षण मिले। इस्तीफा देंगे, आरक्षण सीट से चुनाव लड़के आए हैं, इस्तीफा दे और सामान्य सीट पर चुनाव लड़के आ जाए, सबसे पहले साथ में कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, मालूम पड़ेगा इनको क्या होता है। अरे ये सब एक्चुअली में भक्त हैं, अंधभक्त हैं, ये चाहते हैं कि नंबर बढ़ते रहे, इसी ऐसी बातें करो। ये हृदय एजेंडा जो है आरएसएस का जो एजेंडा है, एससी एसटी वर्ग के आरक्षण समाप्त करने का जो एजेंडा है, उसमें ये प्यादे और मोहरे के रूप में काम